मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के तौर पे हूँ। आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर लंका एवं पिपलानी 2 जगह पर है। गैस्ट्रो और गायनिक केयर में हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड सभी समस्याओं और गायनिकोलॉजी से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को ठीक देखते हैं और समुचित उपचार देते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विसेज में मैं खुद डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के तौर पर मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की DM कंप्लीट की है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की कंसल्टेशन सर्विसेज में हम ल्यूमिनल और हेपेटोबिलियरी 2 सिस्टम्स कवर करते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक प्रोसीजर्स में हम एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और ERCP द्वारा होने वाली डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक प्रक्रियाओं को करते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में कंसल्टेशन सर्विसेज में हेपेटोबिलियरी सिस्टम में हम मुख्यतः लीवर, गॉल ब्लैडर का रास्ता यानी कि कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियास से जुड़ी हुई समस्याओं को देखते हैं। ल्यूमिनल सिस्टम में आँख से जुड़े हुए सिस्टम यानी आहार नली, आमाशय, छोटी आँख, बड़ी आँख और गुदाद्वार से संबंधित समस्याओं का निदान करते हैं। हेपेटोबिलियरी सिस्टम में अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसे कि सामान्य भाषा में फैटी लीवर कहा जाता है, अल्कोहल से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और लिवर से जुड़े हुए कैंसर्स का हम समुचित उपचार और निदान करते हैं। गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई समस्याओं में पित्त की थैली से जुड़ी हुई समस्याओं में पित्त की थैली में स्टोन, पित्त की थैली में हुए कैंसरस चेंजेस और पित्त की थैली की वजह से होने वाले पीलिया का हम समुचित उपचार और निदान करते हैं। कॉमन बाइल डक्ट यानी पित्त के रास्ते से, पित्त की थैली के रास्ते से जुड़ी हुई समस्याओं में हम पित्त के रास्ते में हुई स्टोन, पित्त के रास्ते में हुए कैंसर की वजह से जॉन्डिस या स्ट्रिक्चर यानी कि सिकुड़न, उसका समुचित उपचार और निदान करते हैं। पैंक्रियाटिक समस्याओं में पैंक्रियाटिक मैलिग्नेंसी यानी पैंक्रियाटिक कैंसर, एक्यूट और क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस जैसे रोगों का हम उपचार करते हैं। अगर हम ल्यूमिनल सिस्टम की बात करें जो कि आँख का सिस्टम है, उसमें आहार नली से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे आहार नली में सिकुड़न, आहार नली में छाला, वायरिक्स से हो रही ब्लीडिंग जो कि मुंह या लैट्रिन के रास्ते से होती, उससे जुड़ी हुई समस्याओं का हम उपचार और निदान करते हैं। आमाशय से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे आमाशय में छाला, आमाशय का कैंसर, आमाशय में छाले की वजह से हुई ब्लीडिंग या आमाशय में सामान्य सूजन का हम उपचार करते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ी हुई समस्याओं की अगर हम चर्चा करें तो छोटी आंत से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे अपच, छोटी आंत के अल्सर, छोटी आंत के कैंसरस चेंजेस, बहुत ज़्यादा गैस का बनना, बहुत ज़्यादा बेल्चिंग या ब्लूटिंग का रहना, इन सब समस्याओं को गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर समुचित तौर से उपचार और निदान कर। बड़ी आंत से जुड़ी समस्याओं का अगर हम चर्चा करें तो बड़ी आंत से जुड़ी हुई समस्याओं में बड़ी आंत में होने वाले कैंसर यानी कोलोनिक कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर, नीचे गुदाद्वार से होने वाली ब्लीडिंग जो कि सामान्य हेमोरॉइडल ब्लीडिंग जिसको कभी कभी पाइल्स रिलेटेड ब्लीडिंग भी कहा जाता है, नीचे गुदा मार्ग में बने हुए अल्सर्स, फिशर्स या पॉलिप, छोटे बच्चों में होने वाले पॉलिप से होने वाली ब्लीडिंग का भी हम एंडोस्कोपी के माध्यम से और दवाई के माध्यम से समुचित उपचार और निदान करते हैं। तो यदि आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हेपेटोबिलियरी या ल्यूमिनल सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई भी रोग परेशान कर रहा है तो आप आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर में संपर्क करके समुचित उपचार और निदान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।